Welcome once again. Today is our third lecture, and in our previous two lectures, we have discussed about the meaning of anthropology, subject anthropology, and in second lecture, we discussed about physical anthropology, what physical anthropology is. Now it's our third lecture, and in this lecture, we are going to study about social anthropology. What is social anthropology? So before starting this video, it's a humble request to you to please subscribe and like my channel. अभी तक हमने पढ़ा कि एंथ्रोपोलॉजी के दो मेजर सब फील्ड्स है. फर्स्ट इज़ फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया. नाउ सेकेंड मेजर ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इज़ सोशल एंथ्रोपोलॉजी. तो आज के इस टॉपिक में हम सोशल एंथ्रोपोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे. सोशल एंथ्रोपोलॉजी सेकेंड मेजर ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी है. इसको हम कहते हैं cultural anthropology. First, it's also called a cultural anthropology and also socio-cultural anthropology. इसको हम cultural anthropology भी कहते हैं and social cultural anthropology भी कहते हैं. हम इंसान से स्टार्ट करेंगे. इंसान, मैन इज़ द वंडरफुल क्रिएचर इन द वर्ल्ड विद कल्चरल, सोशल एंड हैबिटेशनल वेरिएशन इन इट. इंसान एक ऐसा क्रिएचर है दुनिया में, जैसे बाकी एनिमल्स है वैसे इंसान के भी फिज़िकल फीचर्स है. रिप्रोडक्शन है, ब्रीदिंग है, डाइजेस्टिव सिस्टम है. ये सारे कैरेक्टरिस्टिक, फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स इंसान में भी पाए जाते हैं. लेकिन एक ऐसा चीज़ है जो इसको बाकी एनिमल से डिफरेंट रखता है. एरिस्टोटल ने बताया कि मैन इज़ ए सोशल एनिमल. इसका सोशल होना इसको बाकी जानवरों से अलग रखता है, बाकी एनिमल से वैरी करता है. इसका कल्चरल आस्पेक्ट, सोशल आस्पेक्ट, हैबिटेशनल वेरिएशन जो इसमें पाई जाती है वो इसको बाकी सब जानवरों से अलग रखती है. इसका एक यूनिक चीज़ है. इसका कल्चर, इसका सोशल, इसकी सोसाइटी, ये इसका अलग एक आस्पेक्ट है. होमो सेपियंस रिप्रेजेंट अ डाइवर्स पॉपुलेशन इन इटसेल्फ इन रिस्पेक्ट ऑफ कल्चर. कल्चर ही वाहिद एक चीज़ है जो होमो सेपियंस को डिफरेंट रखती है बाकी पॉपुलेशन से, बाकी जो एनिमल्स है उनसे अलग इसको रखती है. एक ऐसा चीज़ वो है इसका कल्चर, जो बाकी सब एनिमल्स में हमें देखने को नहीं मिलता है. ओनली दिस इज़ द स्पीशीज़ इन विच वी आर ऑब्जर्विंग दिस कल्चर. बायोलॉजिकली जब हम डिफ़ाइन करेंगे होमो सेपियंस को, तो ये एक इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन है. इसका क्या मतलब है? जैसे सेम स्पीशीज़ आपस में इंटरब्रीड करते हैं. कैट्स कैन मैट विद कैट्स, डॉग्स कैन मैट विद डॉग्स. सिमिलरली बायोलॉजिकली होमो सेपियंस भी इंटरब्रीड कर सकते हैं. लेकिन ऐसा नहीं होता है. हमारा जो मेटिंग पैटर्न है वो कल्चर डिफ़ाइन करता है. कैसे? जैसे हमारे कल्चर में किनशिप सिस्टम है, रिलीजन है, कास्ट सिस्टम है, ये हमारे मैरिज पैटर्न को डिफ़ाइन करते हैं. बाप की बेटी से शादी नहीं हो सकती, सब सिबलिंग्स की आपस में शादी नहीं कर सकते हम. रिलीजन के बेस पे हम मैरिज को रोकते हैं, कहाँ करनी है कहाँ नहीं करनी है. कास्ट सिस्टम हमारे मैरिज पैटर्न को डिफ़ाइन करता है. वैसे ही सेम स्पीशीज़ जो है वो जो होमोसेपियन की एक ही स्पीशीज़ है वो इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन नहीं है. बाकी सब एनिमल्स की आपस में इंटरब्रीडिंग हो सकती है, लेकिन ओनली दिस स्पीशीज़ कैन नॉट मैट विद वन अनदर. क्यों? ये इसका डिफ़ाइन कल्चर जो है, कल्चर इनको प्रोहिबिट करता है कुछ मैरिज पैटर्न्स में. तो ये यही कल्चर है जो इसको बाकी सब एनिमल से वैरी करता है. सोशल एंथ्रोपोलॉजी का यही ऑब्जेक्टिव है कि इंसान एक ऑर्गेनिक इंसान खाली नहीं है, बट ही इज़ ऑल्सो ए कल्चरल बीइंग. वो ऑर्गेनिक मैन के साथ साथ वो कल्चरल बीइंग भी है. यही कल्चरल एस्पेक्ट एक इंसान का पढ़ना हम सोशल एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं. जो इसका बायोलॉजिकल एस्पेक्ट था वो हम फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते. और जो ये कल्चर है, इसके मैरिज सिस्टम, इसका किनशिप सिस्टम, इसका सोशल बिहेवियर, सोसाइटी में कैसे उठना बैठना रहना, तो ये सब एस्पेक्ट, ये कल्चरल एस्पेक्ट जो है इंसान का, वो हम सोशल एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं. सोशल एंथ्रोपोलॉजी
is knowledge about cultivated human, that is knowledge about those aspects of humanity which are not natural but which are related to that which is acquired. ये एक ऐसी सोशल एंथ्रोपोलॉजी ऐसा एक पार्ट इंसान का पढ़ता है जो हम एक्वायर करते हैं. लाइक हम फिज़िकल जब पार्ट फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते तो जो हमारे फिज़िकल फीचर्स लाइक हमारा स्किन कलर, हमारा आई कलर, हमारा हेयर टेक्सचर, ये सारा हमारा स्टेचर, ये सारा नेचुरल पार्ट है. जैसे नेचुरल हमारी हेरिडिटी होती है, ये पास ऑन होती है, हम नेचुरली पास ऑन होता है. बट जो हमारा जो एक्वायर्ड हैं, जो हम फिर लाइफ में जब जनने के बाद नेचुरल पार्ट के बाद हमारा जो हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उसके नॉलेज, उसके कस्टम्स, उसके बिलीफ्स, वहाँ के कल्चर को जो एक्वायर करते हैं लाइफ में, उस एक्वायर्ड कल्चर को, इस एक्वायर्ड पार्ट ऑफ मैन या ह्यूमंस वी कैन से, उसको हम सोशल एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं. ये एक कल्टिवेटेड होता है, जहाँ हम रहते हैं जिस सोसाइटी में रहेंगे उसी का अडॉप्ट करेंगे. इस एक्वायर्ड पार्ट को सोशल एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं. सोशल एंथ्रोपोलॉजी इज़ टू स्टडी द वेज मैन हैज़ devised to cope up with his natural settings and how bodies of customs are learned, retained and handed down from one generation to the next. तो सोशल एंथ्रोपोलॉजी में हम इंसान का यही एस्पेक्ट पढ़ते हैं कि कैसे वो अपने नॉर्म्स, वैल्यूज़ को पढ़ के उनको सीखता है, फिर उनको रिटेन करता है, फिर वो नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंच जाती है. वो एस्पेक्ट हम सोशल एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं. इट्स कंसर्न्ड विद ह्यूमन सोसाइटी, कल्चर्स एंड देयर डेवलपमेंट. सोशल एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम यही कल्चरल एस्पेक्ट डिफरेंट सोसाइटीज़ का पढ़ते हैं और उनका डेवलपमेंट पढ़ते हैं. वट एवर मटीरियल एंड नॉन मटीरियल थिंग मैन हैज़ एक्वायर्ड एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी दैट कंस्टिट्यूट्स द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशल और कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी. जो भी मटीरियल होगा या नॉन मटीरियल थिंग्स होंगे जो इंसान ने फिर एक्वायर की होती हैं जिस सोसाइटी में वो रहता है, तो उस मटीरियल और नॉन मटीरियल थिंग को पढ़ना, हम उसको पढ़ते हैं सोशल एंथ्रोपोलॉजी में. व्हाट इज़ मटीरियल एंड नॉन मटीरियल. मटीरियल थिंग से किस टाइप का मकान बनाते हैं, कैसे अपना इनका ये ड्रेसिंग पैटर्न होता है, या कैसे किन में खाना खाते हैं, कौन से यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं. नॉन मटीरियल पार्ट होता है इनके क्या बिलीफ्स हैं, इनके क्या वैल्यूज़ हैं, इनके क्या नॉर्म्स हैं, कौन सी चीज़, किस चीज़ को ये अच्छा मानते हैं, किस चीज़ को ये बुरा मानते हैं. दैट इज़ द नॉन मटीरियल थिंग. दीज बोथ मटीरियल एंड नॉन मटीरियल थिंग्स विच आर एक्वायर्ड बाय मैन, वो हम पढ़ते हैं सोशल एंथ्रोपोलॉजी में. इसमें भी हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं. जैसे हमने पढ़ा कि हम फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी में कंपेयर करते हैं डिफरेंट रेसेस को, डिफरेंट ह्यूमंस को. लाइक अफ्रीका में कैसा फिज़िकल स्ट्रक्चर है इंसान का, यूरोप में कैसा है, एशिया में कैसे, मंगोलाइड कैसे हैं, नेग्रोइड्स कैसे हैं. वैसे यहाँ पे डिफरेंट सोसाइटीज़ को कंपेयर किया जाता है सोशल एंथ्रोपोलॉजी में. उनके कल्चर को कंपेयर किया जाता है. पास्ट में कैसा कल्चर था, पास्ट में सोसाइटीज़ कैसे रहती थी, वो पिट डिवेलिंग्स में कैसे रहते थे, वो उनका क्या कल्चर था. आज की सोसाइटी ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में इंसान कैसे रहता है. ये कंपैरेटिव स्टडी ऑफ कल्चर एंड सोसाइटी हम करते हैं सोशल एंथ्रोपोलॉजी में. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ ह्यूमंस इन टाइम एंड स्पेस. इसमें हम कल्चरल डाइवर्सिटीज़ देखते हैं. सोशल एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कल्चरल डाइवर्सिटीज़ पढ़ता है ह्यूमंस की इन टाइम एंड स्पेस, चाहे वो पास्ट में है चाहे वो प्रेजेंट में है, हर एक टाइम में. जैसे सोशल एंथ्रोपोलॉजी में हम सोशियोलॉजी में हम कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज़ का पढ़ते हैं, लेकिन सोशल एंथ्रोपोलॉजी में हम पास्ट में कैसा रहा है इंसान, अब कैसे रह रहा है, उनके बीच का क्या कंपैरिजन है, कौन सी सिमिलरिटीज़ है, कौन सी डिफरेंसेस है. और एंड स्पेस, कहीं किसी भी जियोग्राफिकल एरिया में, चाहे अफ्रीका में कौन सी सोसाइटी रहती है, उनका क्या कल्चर है, चाहे ट्राइब्स की बात करेंगे, यहाँ पे कश्मीर में गुज्जर बकरवाल की बात करेंगे, उनका क्या रहन सहन है, ये सब इर्रेस्पेक्टिव ऑफ टाइम एंड स्पेस हम पढ़ते हैं. इट नॉट ओनली स्टडीज ह्यूमन बींग्स इन प्रेजेंट कंटेक्स्ट बट आल्सो स्टडीज ह्यूमन बींग्स जर्नी थ्रू द पास्ट, through the path of evolution from Pleistocene period till today's globalized world and also tries to trace the future path. जैसे ये खाली आज की सोसाइटीज़ को नहीं पढ़ता है, बल्कि पैलेस्टोसीन जैसे स्टोन एज से कैसे लोग रह रहे थे, वो कैसे स्टोन के टूल्स का इस्तेमाल करते थे, आज के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड तक जो या इनका फ्यूचर पाथ कैसा होगा. तो वो सारी सोसाइटीज़ विद टाइम एंड स्पेस, ये सोशल एंथ्रोपोलॉजी में हम टर्म सोशल एंथ्रोपोलॉजी का यूज़ जनरली ग्रेट ब्रिटेन में होता है
अमेरिका में इसको कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। यहाँ पे भी ब्रिटिश का ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है, तो यहाँ पे भी इसको सोशल एंथ्रोपोलॉजी के नाम से ही जाना जाता है। जनरली जब हम बात करते हैं तो सोशल एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसी स्टडी है जो कल्चरल या सोशल एस्पेक्ट ऑफ मैन के साथ डील करता है। तो अभी तक जो लेक्चर हो गए तो हमने पढ़ा कि एंथ्रोपोलॉजी की क्या मीनिंग है एज ए सब्जेक्ट, इसकी मेजर 2 सब फील्ड्स, फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी को हमने डिस्कस किया, सोशल एंथ्रोपोलॉजी को आज के टॉपिक में आज के लेक्चर में डिस्कस किया। तो आने वाले लेक्चर में हम इसके और 2 सब फील्ड्स, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी और लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी को डिस्कस करेंगे। होप यू लाइक टुडेज लेक्चर. If you like it, then give it a thumbs up and subscribe to our channel. Thank you.